नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट का कॉन्सेप्ट उसी तरह डिफाइन किया गया है जिस तरह हम लिमिट का कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट सेकंड ईयर में डिफाइन किया था। सेम सारा पहले उन्होंने क्या वो कहते हैं माहौल बनाया कि हम लिमिट को कैसे पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, हमें क्यों जरूरत पड़ी है। तो द कंसेप्ट ऑफ लिमिट लाइज एट द फाउंडेशन ऑफ कैलकुलस। इसकी जो उन्होंने कहा है बुनियाद है वो किस पे लाई करती है, कैलकुलस पे। कैलकुलस की जो बुनियाद है वो लिमिट पे लाई करती है क्योंकि हर जगह पे जो है वो लिमिट का कंसेप्ट यूज होता है। उसके बाद उन्होंने कहा है हमारे पास ऐसा फंक्शन आ जाए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस टू ओवर एक्स माइनस टू। तो ऐसे फंक्शन की जो है हम टू पे वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि टू पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, ये सारे का सारा फंक्शन जो है वो बर्बाद हो जाएगा, सारे का सारा फंक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। तो फिर ऐसे फंक्शन की जो है हम इट इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू टू क्योंकि ये जीरो बाय जीरो की कंडीशन दे रहा है। वो एग्जामिन द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स, हमने करीब तरीन टू के जो है वो इसको एनालाइज किया। फिर हमने बताया कि ये फंक्शन जो है वो 3.9 3.99 3.9999 ये इसी तरह फोर को अप्रोच करेगा लेकिन कभी भी फोर नहीं होगा। क्योंकि अगर हम इधर वैल्यू पुट करें, ऊपर हम इसको फैक्टराइज करें एक्स स्क्र माइनस फोर को, तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू आ जाएगा, नीचे एक्स माइनस टू, तो ये कट के इसकी वैल्यू फोर आ जाएगी। ये हमें किससे पता चलेगा, ये हमें लिमिट से पता चलेगा। लेकिन अभी हम ग्राफिकली इसको देख रहे हैं कि इस ये जो है वो उसको अप्रोच करेगा। अगर हम बड़ी वैल्यूज पुट करते हैं तो फोर से बड़ी वैल्यूज आएंगी, फोर के करीब तरीन। लेकिन फोर एग्जैक्ट कभी नहीं हो सकता, फोर को अप्रोच कर रही है लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी। तो लिमिट से हमें पता चलेगा कि ये फोर को अप्रोच कर रही है, ठीक है। इसीलिए हम लिमिट यूज करते हैं, सिंपल यही बात है। ये उन्होंने कहा है कि किसी भी पॉइंट पे हम जो है वो लिमिट ले सकते हैं। लिमिट जब हम अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है। ये मैं इतनी ये डिटेल से लिमिट की डेफिनेशन इसलिए नहीं करवाई क्योंकि ये डेफिनेशन हमने इंटर में काफी अच्छे से उधर से पढ़ी है। फाइनाइट लिमिट एट अ फाइनाइट पॉइंट। अब इसमें क्या है, लिमिट भी फाइनाइट होगी, मतलब कोई भी नंबर होगा और उसका जो है वो फाइनाइट पॉइंट पे ही हम लिमिट फाइंड करेंगे। मतलब हम इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे इसकी जो है वो लिमिट फाइंड नहीं करेंगे। लेट ए बी अ रियल वैल्यू रियल नंबर एंड लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर which is defined for all values of x near a with the possible exception of the point। सिंपल क्या है, हम ये चीज एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलोन, कब, जब हम x की जो है वो डेल्टा नेबरहुड लेंगे तब हमारे पास जो है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है वो अपनी एप्सिलोन नेबर में होगा, नेबरहुड में होगा। ये चीज अगर मैं ये बात आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करूं, हमने नेबरहुड ली, नेबरहुड का मतलब है ये हमारे पास सर्कल बनेगा, ठीक है ना। अगर हमने ये इंटरवल लिया छोटे से छोटा इंटरवल तो क्या है, ये एप्सिलॉन एक्चुअली ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है, बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स जो है वो एल के बराबर हो जाएगा, उसको अप्रोच करेगा, ठीक है ना। कभी भी वो एग्जैक्ट नहीं होगा, इसीलिए इन्होंने एप्सिलॉन लिखा है। अगर इधर जीरो लिख दें फिर हो जाता है एग्जैक्ट, फिर वो दोनों सेम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल आ जाएगा। इन छोटे से छोटा नंबर ये लिया है कि इनमें माइनर सा डिफरेंस रख के हमने जो है वो लिमिट फाइंड की है। ये जो है x माइनस ए मोड लेस देन डेल्टा, ये भी जो है वो स्मॉलेस्ट इंटरवल हम लेंगे। बात एक्चुअली ये है, ये चीज है, ठीक है ना। लिमिट का मतलब ही ये है कि हम अप्रोच कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट उस पॉइंट तक उस पॉइंट पर फाइंड नहीं कर रहे, हम अप्रोच कर रहे हैं। हम लेफ्ट साइड से भी उसकी तरफ जा रहे हैं, हम राइट साइड से भी उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट वो नंबर नहीं ले सकते क्योंकि एग्जैक्ट वो नंबर लिया तो हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा। वन साइडेड लिमिट, वन साइडेड लिमिट के सारी चीजें जो हैं वो लिमिट की तरह ही हैं, लेकिन बस डिफरेंस क्या है इसमें कि हम लेफ्ट साइड पे अलग लिमिट फाइंड करेंगे, राइट साइड पे हम अलग लिमिट फाइंड करेंगे। जब हम लेफ्ट साइड से करेंगे उसको हम पॉजिटिव साइड कहते हैं, इस तरह पॉजिटिव का साइन लगाते हैं। और जब हम राइट से करते हैं तब हम पॉजिटिव का साइन लगाते हैं, जब हम लेफ्ट से करते हैं तब हम इस तरह नेगेटिव का साइन लगाते हैं। ये जब हमने राइट साइड से की और जब हमने लेफ्ट साइड से की उसी को भी बस माइनस का साइन आ जाएगा।
और किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी है कि उसकी जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर आए। अगर ऐसा ना हो तो हम कह देते हैं फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये देखें सेम वही चीज, फंक्शन f is said to have the right hand limit as x tends to a goes through greater than a। राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट है तो राइट साइड से हम इंटरवल इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। उस पॉइंट से राइट साइड पे, मतलब ये हमने लिया, ये हमारा ए पॉइंट है, हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है तो हम इससे जो है वो इस तरफ जाएंगे, छोटे से छोटा जो है वो हम अपना क्या लेंगे, वो लेंगे डेल्टा। तो इस साइड पे जाके हम ये इंक्लूड करके यहाँ से ए से राइट की तरफ हमने जो है वो अपनी क्या की, इंटरवल लिया, और ये चीज जो है हमने स्मॉलेस्ट एप्सिलॉन फाइंड किया जिसपे जो है हमारा एफ ऑफ एक्स वो L1 को अप्रोच करे। लेकिन अगर हम वही अगर लेफ्ट हैंड लिमिट में आप देखें, ये नीचे ये देखें, राइट लेफ्ट साइड से इंटरवल पे जाएंगे, सेम क्या ए ये पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, ए लेंगे, इधर से ए को अप्रोच कर रहा है तो इधर से जो है हम क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे, इसीलिए लेफ्ट साइड से इंटरवल को इंक्लूड करेंगे। ये मैं पॉइंट आपको बता रही हूँ, ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल ए प्लस डेल्टा। जब राइट साइड से गए, जब लेफ्ट साइड से गए तो लेफ्ट साइड से इंटरवल में जो है वो डिफरेंस आएगा, बाकी इन दोनों डेफिनेशन में जो है वो कोई डिफरेंस नहीं है। ये डेफिनेशन एग्जैक्ट कहीं आनी नहीं, जस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। किसी भी फंक्शन की जो है वो लिमिट उस पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की एग्जैक्ट लिमिट बराबर होगी तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये सिंपल एग्जांपल है 12, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये देखें, टू अगर हमने लिया है, टू से पॉजिटिव साइड से जा रहे हैं तो आपको पता है लिमिट टू ही आएगी, क्योंकि टू से अगर पॉजिटिव साइड से जा रहे हैं तो इंटरवल क्या बनेगा, अगर टू तो हमारे पास है ना, टू में थोड़ा सा माइनर सा कुछ ऐड कर लें 2.001, तो आपको पता है जो छोटा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में वही आता है, टू आ गया। अब हमने क्या किया कि हम ये जो है वो टू से लेफ्ट की तरफ गए, तो जब लेफ्ट की तरफ गए तो छोटा हमारे पास है, ऑब्वियसली टू से छोटा वन बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि जब अपर की तरफ गए तो छोटा लेंगे, जब लोअर की तरफ गए तो छोटा, टू से वन आ गया लोअर, दोनों की लिमिट जो है वो बराबर नहीं आती, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो हमारे पास उस पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये जो है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन डिवाइडेड बाय एक्स, इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि ऊपर जो है वो इसका माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना, नीचे जो है वो माइनस, अगर माइनस एक्स आता है तो ऊपर तो एक्स आ जाएगा, नीचे माइनस एक्स होगा जब हम राइट से अप्रोच लेफ्ट से अप्रोच करेंगे इसको, इस वजह से इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। जब हम इसको लेफ्ट राइट से अप्रोच करेंगे तो लिमिट वन आएगी, जब लेफ्ट से अप्रोच करेंगे लिमिट -1 आएगी, वन इज नॉट इक्वल टू -1, तब हम कह देते हैं कि ये हमारे पास जो है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। फिर हम देखें यूनिकनेस ऑफ लिमिट्स। अच्छा, ये यहाँ तक जो है वो किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।